हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन यूट्यूब चैनल इट्स एन के इंग्लिश। और आप सभी देख रहे हैं फ्री स्पोकन कोर्स जो है 60 डेज़ का। और आज ये है हमारा 9वां दिन। 8 दिन की जो जर्नी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उन वीडियोस को देखा होगा और आगे के वीडियोस भी ऐसे ही देखते रहिए और अच्छे स्पीकर बनने की राह पर आप चलते रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश 60 डेज़ का डे 9 जो है गेट से रिलेटेड। कल जो हमने पढ़ा था आज उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, जो एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हमारी कल की रही। आई होप आप सभी ने जो कल वाली क्लास थी उसको पूरा देखा होगा और गेट के जो डिफरेंट जो यूजेस थे आज की इस क्लास में हम एक एक करके उनको सुलझाने वाले हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा, गेट का खुद का जो मीनिंग था वो क्या होता है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम एक एक करके गेट के जितने भी यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे बाय के सेंस में, ब्रिंग के सेंस में, अंडरस्टैंड के सेंस में, रिसीव के सेंस में और फाइंड के सेंस में, तो एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय के सेंस में। तो सबसे पहला हमारा जो यूज़ है वो है बाय के सेंस में। तो कैसे आप बाय के सेंस में गेट का यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पास जो पहला सेंटेंस है वो है बाय सम शुगर। आपको जब कहना होता है कि कुछ चीनी खरीदो, कुछ चीनी खरीदो, बाय सम शुगर, इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाते हैं, बाय सम शुगर, बाय सम शुगर। यहाँ पर बाय जो है वो किसका सेंस दे रहा है, खरीदने का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दिया दोस्तों, खरीदने का सेंस। अब आपको इस बाय को रिप्लेस करना है। आप ये चाहते हैं कि सर मुझे बाय का यूज़ नहीं करना, मुझे यहाँ पर गेट का यूज़ करना है। तो गेट से देखो कैसे चीज़ों को रिप्लेस किया जाता है। आप इसी सेंटेंस की इंग्लिश कैसे गेट से बना सकते हैं, देखिए सभी बोर्ड के ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है गेट सम शुगर। आपको क्या करना है, बाय की जगह बस किसको रिप्लेस करना है, गेट को रिप्लेस करना है। और जी हाँ, सेंटेंस हमारा क्या मीनिंग देने लग जाएगा, खरीदने का सेंस देने लग जाएगा। तो एक बार सभी सेंटेंस को रिपीट करिए, गेट सम शुगर। अब गेट सम शुगर का मीनिंग क्या होता है, कुछ चीनी खरीदो। तो यहां पर भी गेट जो है किसका सेंस दे रहा है दोस्तों, खरीदने का सेंस दे रहा है। अगले सेंटेंस में बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में ना स्किप करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आपका एक लॉस होगा और आप एक कंटिन्यूटी के साथ में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कंटिन्यूटी के साथ में देखें, ताकि जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से सीखें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। तो चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस है हमारा बाय एवरीथिंग वन बाय वन। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो सेंस दिया है वो खरीदने का सेंस है। खरीद लो एवरीथिंग, सब कुछ, बाय वन बाय वन, एक एक करके। तो इसका सेंस क्या हुआ प्यारे दोस्तों, एक एक करके सब कुछ खरीद लो, एक एक करके सब कुछ खरीद लो। तो इस बात को मुझे इंग्लिश में कैसे कहना है, बाय एवरीथिंग वन बाय वन, एक एक करके सब कुछ खरीद लो। अब इसको भी आपको रिप्लेस करना है किसके साथ, गेट के साथ। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गेट एवरीथिंग वन बाय वन, सिंपली करना क्या है, गेट को रिप्लेस करना है किसके साथ, बाय के साथ, या बाय को रिप्लेस करना है गेट के साथ। गेट एवरीथिंग वन बाय वन, सब कुछ एक एक करके खरीद लो। तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। अगला जो सेंटेंस है हमारे पास में, बाय मी ए पेन, बाय मी ए पेन। देखो बाय मी ए पेन का सेंस क्या है, आप थोड़ा कोशिश करिए इस सेंटेंस की हिंदी करने की कि इसका सेंस क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस में। बाय मी ए पेन, मुझे एक पेन खरीद कर दो। इसका राइट हिंदी क्या होगा, मुझे एक पेन खरीद कर दो। अगर मुझे कहना है मुझे पेन खरीद के दो तो कैसे कहेंगे, बाय मी ए पेन। कैसे कहेंगे, बाय मी अ पेन। अब इसको भी आपको रिप्लेस करना है किसके साथ में, गेट के साथ। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, गेट मी अ पेन। कैसे बनाई इंग्लिश हमने, गेट मी ए पेन। कैसे कहेंगे, गेट मी ए पेन। तो हमने क्या देखा इसमें, बाय के सेंस में गेट का कैसे प्रयोग होता है। और भी सेंटेंसेस की आप क्या करें, एक्सरसाइज करें। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दूसरा सेंस। दूसरा सेंस हमारा क्या, ब्रिंग के। अब हम देखते हैं गेट का ब्रिंग के सेंस में कैसे यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके इन एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि गेट कैसे ब्रिंग को रिप्लेस करेगा। पहला एग्जांपल आपके सामने है, ब्रिंग मी मोर चेयर्स, ब्रिंग मी मोर चेयर्स। देखो यहां पर मुझे क्या कहना है, मुझे और चेयर्स ला कर दो।
देखो ब्रिंग का जो सामान्य मीनिंग क्या होता है, लाना। लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रिंग का यूज करते हैं। और मैं यहाँ सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, ब्रिंग मी मोर चेयर्स। मोर का मतलब और अधिक, कंपैरेटिव हमने यहाँ पर क्या किया है, डिग्री का यूज किया है। मुझे और कुर्सियां या मुझे कुछ और चेयर्स लाकर दो, तो मैंने ब्रिंग के साथ इसका यूज किया। अब मैंने क्या करना है, गेट के साथ इसको रिप्लेस करना है, और मैं क्या कहूंगा, गेट मी मोर चेयर्स, गेट मी मोर चेयर्स। आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं गेट मी मोर चेयर्स। नेक्स्ट है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का ग्लास ला कर दो, मुझे पानी का ग्लास ला कर दो। इसकी राइट इंग्लिश क्या है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बट अगेन यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है इसको किससे, गेट के साथ। तो दोस्तों आप ब्रिंग को गेट के साथ सिंपली रिप्लेस करिए और मुझे इसकी इंग्लिश जल्दी से बताइए, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्रिंग हिम ए पैक ऑफ नूडल्स, ब्रिंग हिम ए पैक ऑफ नूडल्स। यहां हमने ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज किया है, अब हिम का प्रयोग किया है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, और थर्ड पर्सन मेरे पास क्या है, यहाँ पे हिम है। उसे एक नूडल्स का पैकेट ला कर दो, ब्रिंग हिम ए पैक ऑफ नूडल्स, उसे नूडल्स का पैकेट लाकर दो। तो इसको मुझे रिप्लेस करना है गेट के साथ, और सेंटेंस क्या बन जाएगा, गेट हिम ए पैक ऑफ नूडल्स। हमें बाकी वाले सेंटेंस को नहीं छेड़ना है, बस जहां पर ब्रिंग लगा हुआ है उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किसके साथ में, गेट के साथ। सो आपका जो सेंटेंस है वो फिर भी कौन सा सेंस देगा, लाने का ही सेंस देगा, लेकिन अब जो लाने का सेंस देगा वो कौन देगा, गेट देगा। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं गेट का रिसीव या फाइंड के सेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो चलते हैं फाइंड और रिसीव के सेंस में। देखो गेट का यूज कैसे होगा, कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं। रिसीव का जो मतलब होता है वो प्राप्त करना या फिर लेना, और फाइंड का मतलब भी देखो एक तरीके से वैसे तो खोजना या ढूंढना होता है, तो खोजना और ढूंढने का सेंस भी देगा, और इसके साथ ये प्राप्त करने का या मिलने का सेंस भी देगा। देखो रिसीव जब आप किसी चीज को करते हैं इसका मतलब प्राप्त करना या आपको मिलना, तो मिलने के लिए फाइंड भी काम कर सकता है और रिसीव भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। क्या एग्जाम्पल है हमारा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। इसका मतलब यह है कि मुझे कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, या मैंने कल तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। या फिर इसका जो फाइंड के सेंस में जो मीनिंग आएगा वो क्या होगा, कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तो मिलने के सेंस में क्या होगा, फाइंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में फाइंड और रिसीव दोनों ही काम करेंगे, दोनों का ही यूज क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आई रिसीव्ड, इसका देखो टेंस कौन सा है, इस सेंटेंस में जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट हम पहचान सकते हैं यस्टरडे एडवर्ब के द्वारा। यस्टरडे जैसे आया हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट, और इसका जो सेंस निकलेगा वो होगा कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला या कल मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अब इसको रिप्लेस करिए किसके साथ में, गेट के साथ में। जहां मैंने क्या लिखा, रिसीव। देखो रिसीव क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को अगर हम यहां से हटाते हैं तो हमें इसके बदले वापस से क्या रखना होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रखना होगा। और हम अब गेट का कौन सा फॉर्म कर देंगे दोस्तों, सेकंड फॉर्म कर देंगे, और ये क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। क्या सेंटेंस बना, एक बार मेरे साथ सभी रिपीट करेंगे, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। क्या हिंदी होगा इसका, कल मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ या कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और अगला जो सेंटेंस है, ही रिसीव्स बेस्ट टीचर अवार्ड एवरी ईयर। यहां पर आप द और यूज कर लीजिए, ही रिसीव्स द बेस्ट टीचर अवार्ड एवरी ईयर, ही रिसीव्स द बेस्ट टीचर अवार्ड एवरी ईयर। देखो रिसीव का मतलब अगेन यहां पर सेम है, प्राप्त करना या फिर मिलना, कि वो हर साल बेस्ट टीचर अवार्ड क्या होता है, उसको मिलता है या दिया जाता है, उसे हर साल बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाता है, या ये कहें कि उसे हर साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है। दोनों ही सेंस क्या है, सेम है। अब इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ में, गेट के साथ। सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे आप इसको गेट करिए, मैंने रिसीव ही लिख दिया, और इसका जो यूज होगा हमें क्या करना है, देखो रिसीव जो है ये सिंगुलर वर्ब के साथ, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या कर रहा है, सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। आप एस लगा रखे हैं, ऐसे ही आपको गेट के साथ भी क्या लगाना है, एस लगाना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही गेट्स बेस्ट टीचर अवार्ड एवरी ईयर। सो ही गेट्स द बेस्ट टीचर अवार्ड एवरी ईयर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और वो है डिड यू रिसीव, डिड यू रिसीव, क्या वर्ब होगी, डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे। क्या सेंटेंस होगा ये, डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे। तो रिसीव का मतलब यहां पर भी सेम, क्या तुम्हें कल मेरा ईमेल प्राप्त हुआ या कल तुम्हें मेरा ईमेल मिला। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ में, और क्या बनाया हमने सेंटेंस, डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे मीन्स क्या तुम्हें कल मेरा ईमेल प्राप्त हुआ, क्या तुम्हें कल मेरा ईमेल प्राप्त हुआ, या कल तुम्हें मेरा ईमेल मिला। दोनों ही सेंस क्या होंगे इसके, सही होंगे। देखो फाइंड से भी और सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, मैंने कहा हैव यू। अब देखो ये हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है, तो हैव के साथ इधर जो हमें वर्ब देना है वो कौन से फॉर्म में देंगे, थर्ड फॉर्म में देंगे। तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, हैव यू फाउंड योर ओल्ड फोटोग्राफ्स, हैव यू फाउंड योर ओल्ड फोटोग्राफ्स, हैव यू फाउंड योर ओल्ड फोटोग्राफ्स। क्या तुम्हें
आपकी या क्या आपको अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स मिल चुकी हैं? देखो यहाँ जो फाउंड है वो कौन सा सेंस दे रहा है दोस्तों? ढूंढने का सेंस दे रहा है। और ढूंढने के लिए हमने फाइंड का कौन सा फॉर्म यूज कर दिया? थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर गेट को इससे रिप्लेस करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया रिसीव और फाइंड लगभग सेम मीनिंग देते हैं। तो हैव यू फाउंड योर ओल्ड फोटोग्राफ्स को हम गेट से कैसे रिप्लेस करेंगे? हम क्या करें, हैव को सेम रहने देना है, यू को सेम रहने देना है, और यहाँ पर जो फाइंड का थर्ड फॉर्म हुआ है वैसे ही यहाँ पर गेट का थर्ड फॉर्म क्या कर देना है? आपको गॉट कर देना है। अब सेंटेंस क्या बनेगा? हैव यू गॉट योर ओल्ड फोटोग्राफ्स, हैव यू गॉट योर ओल्ड फोटोग्राफ्स। समझ में आया होगा सेंटेंस? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए, और जहां पर भी आपको संशय है, जहां पर भी आपको दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से पॉइंट में दिक्कत है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है। और हाँ, मैं उन दर्शकों के लिए बता दूं जो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो कोर्सेज हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज हैं आप तक जरूर पहुंच सकें। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम और अगले प्रयोग की तरफ, और वो होता है अंडरस्टैंड के लिए। और दोस्तों अब हम अंत में बात करते हैं गेट का अंडरस्टैंड के सेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो गेट का जो सामान्य मीनिंग मैंने आपको बताया, प्राप्त करना या फिर मिलना, ऐसे ही अंडरस्टैंड का जो सामान्य मीनिंग होता है वो समझने के सेंस में किया जाता है। अब कैसे हम सेंटेंसेस में अंडरस्टैंड का मीनिंग देंगे? किसके द्वारा? गेट के द्वारा। एक एक करके कुछ एग्जांपल्स को हम सोल्व करते हैं, समझते हैं इस आइडिया को। पहला जो सेंटेंस है वो है ओके आई अंडरस्टैंड इट नाउ। ओके आई अंडरस्टैंड इट नाउ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है अच्छा मुझे अब समझ में आया, अच्छा मुझे अब समझ में आया। जब आपको कोई बात जो है वो एट ए टाइम उस सिचुएशन पर नहीं समझ में आती है, कुछ टाइम के बाद आपको वो पॉइंट समझ में आता है, वो बात समझ में आती है, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं? ओके आई अंडरस्टैंड इट नाउ। इसको आप कैसे रिप्लेस करेंगे? ओके आई गॉट इट नाउ। तो यहां जो वर्ब है हमारे पास अंडरस्टूड, अंडरस्टूड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो अपने को गेट का भी क्या करना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म करने का। और वर्ब क्या बनेगी हमारी? गॉट। और सेंटेंस क्या बना? ओके आई गॉट इट नाउ, मुझे अब समझ में आया। नेक्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? क्या तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया? देखो यहाँ जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड है, जो कि पास्ट का क्वेश्चन है। क्या तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया? सो व्हाट इज द राइट इंग्लिश ऑफ द सेंटेंस? डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ में? तो डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू गेट माई पॉइंट। तो आप अंडरस्टैंड ना बोल के क्या बोलिए दोस्तों? गेट बोलिए। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। यहां पर इसका मतलब क्या है? तुम मुझे नहीं समझते हो, तुम मुझे नहीं समझते हो। आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं गेट के साथ में, और कैसे कहेंगे? यू डोंट गेट मी, यू डोंट गेट मी। इसका मतलब है तुम मुझे नहीं समझते हो, यू डोंट गेट मी। इसको मैं पास्ट में ले जा सकता हूं, यू डिडंट गेट मी, या यू डिडंट गेट मी का मतलब है तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने मुझे नहीं समझा। तो ये एक एक करके हमने गेट के सारे यूजेस को समझ लिया है इस क्लास में, बाय के सेंस में, ब्रिंग के सेंस में, अंडरस्टैंड के सेंस में, फाइंड के सेंस में और रिसीव के सेंस में। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।